दोस्तों वेलकम टू न्यू एपिसोड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोल लैंड सीजन 2 के एपिसोड 136 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तागिया को बचाने के लिए लेकर कुछ बात चल रही होती है। तब वहाँ पे केटाओ आता है और बोलता है कि इस बार मुझे भी तुम लोगों के साथ इस मिशन पे जाना है। जिस पे बीबी बोलता है केटाओ तुम्हें तो पता है ना हमारे टांगसेट के सोल गार्डन्स बनाने के ऑर्डर पहले से ही पेंडिंग है और अकेले मास्टर जी मान ये सब काम नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए अगर तुम यहाँ पे रहकर उनकी मदद करोगे तो अच्छा रहेगा। जिस पे केटाओ बोलता है वैसे एक और इंसान है जो कि पिछले 1 साल से अपनी जिम्मेदारी से भागता रहता है, जिस पे 1 साल से वो कई सारे मिशन में बाहर रहा है और वो एक सोल गार्डन मास्टर भी है। तब तक वहाँ पे यूहा भी पहुंच चुका था और बोलता है कि केटाओ मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी पीठ के पीछे तुम मेरी बुराई करोगे। जिस पर केटाओ बोलता है कि मैंने सही तो बोला और बीबी भी एग्री करता है। उसके बाद बीबी बोलता है तुम सनमून एम्पायर के टारगेट लिस्ट में हो, अगर तुम लो प्रोफाइल रहते हुए सेट में रुकोगे तो अच्छा रहेगा। तब वहाँ पे मास्टर जीमन भी आते हैं और मिस्टर बीबी पे बात पर एग्री करते हैं। जिस पे यूहा बोलता है कि नहीं मैं सेट पे नहीं रुक सकता, मुझे हर हाल में टांगिया को बचाने के लिए जाना है। वो सिर्फ हमारी लीडर नहीं हमारी टांग सेट के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। जिस पे मास्टर जीमन बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन यूहा तुम पहले से बहुत ही लापरवाह और कामचोर हो चुके हो। जिस पर यूहा सफाई देते हुए बोलता है आप मुझे कामचोर कैसे बोल सकते हो, आपको पता है मेरे कल्टीवेशन पावर पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं लेवल 80 का बैटल लेग पे पहुंच चुका हूँ। जिस पे मास्टर और जीमन बोलते हैं कि हाँ इसलिए मैं तुम्हें काफी प्राउड फील करता हूँ, लेकिन तुम एक सोल मास्टर के अलावा एक सोल गार्डन मास्टर भी हो। मुझे पता है तुम्हारी सोल पावर पहले से बहुत ही तेजी के साथ इम्प्रूव हुआ है, लेकिन तुम्हारे सोल गार्डन्स की बात किया जाए तो तुम कई सालों से लेवल 7 पे अटके हुए हो। तुम अच्छे से जानते हो कि सनमून एम्पायर के पास कई सारे सोल गार्डन वेपन और मास्टर भी है, उनके स्ट्रेंथ का अगर तुम मुकाबला नहीं कर सकते तो तुम उन लोगों को हराओगे कैसे। जिस पे यूहा बोलता है कि आप बिल्कुल सही हो, मुझे अपने सोल गार्डन मास्टर को रैंक भी इम्प्रूव करना होगा। जिससे मास्टर जीमन यूहा के पास एक स्क्रॉल फेंकते हैं जो कि एक लेवल 8 का डिस्कम्पोजिशन कैनन था, जो कि एक लेवल 8 का सोल गार्डन मास्टर भी बना सकता है, और बोलते हैं अगर तुम इसे 3 दिन के अंदर बना दिया तो मैं तुम्हें इस मिशन में जाने दूंगा। जिसके बाद यूहा ये सुनते ही सोल गार्डन लेबोरेटरी चला जाता है और बहुत ही गौर से लेवल 8 के डिस्कम्पोजिशन कैनन के मैप को देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सुसांग सी जाओ जाओ और ब्रदर केटाओ यूहा को देख रहे थे। जिस पे केटाओ बोलता है कि लेवल 8 का डिस्कम्पोजिशन कैनन बहुत ही पावरफुल होती है, ये किसी भी मेटल को आसानी से तोड़ सकती है, इसलिए इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल गार्डन डिवाइस माना जाता है, लेकिन इसे बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जो सुन के जाओ बोलती है तो क्या यूहा इसे बना पाएगा। जिस पे केटाओ बोलता है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मास्टर जो कि लेवल 9 के सोल गार्डन मास्टर है उनके लिए भी ये बनाना डिफिकल्ट होगा। जिसके बाद हम मास्टर जीमन को देखते हैं जो कि इनकी सारी बात सुन चुके थे और बोलते हैं कि यूहा को यहाँ रोक कर रखना के पीछे एक रीजन है। यूहा को ड्रैगन सिटी से आइस गोल्ड क्रिस्टल लेके आया था जो कि एक रेयर मेटल है, जिससे एक लेवल 8 और 9 का सोल गार्डन डिवाइस बनाया जा सकता है, और अगर फ्यूचर में इसे अच्छे से यूज कर पाए तो लेवल 10 का डिवाइस भी बनाया जा सकता है। जो सुनकर वो सारे लोग शौक में थे। उसके बाद मास्टर जीवन बोलते हैं जैसे कि मेरे पास आइस एट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन यूहा के पास अल्टीमेट आइट है, इसलिए मुझे लगता है कि वो ये कर सकता है, और वैसे भी उसका लेवल इम्प्रूव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मन ही मन वो सोचते हैं कि वो सिर्फ एक लेवल 9 का सोल गार्डन मास्टर बनकर रह गया है, पर यूहा में इतना पोटेंशियल है जो कि वो लेवल 10 का सोल गार्डन मास्टर बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम सभी लोग को देखते हैं जो कि अपने अपने काम कर रहे थे। पूरे 3 दिन होने वाले थे, लेकिन यूहा उस रूम से बाहर ही नहीं निकल पाया था। दूसरी तरफ बीबी बोल रहा था कि 3 दिन होने वाले हैं, लेकिन यूहा अब तक उस सोल गार्डन डिवाइस को कंप्लीट नहीं कर पाया। लगता है उसके बिना ही हमें इस मिशन पे जाना होगा। तभी अचानक सोल गार्डन लेबोरेटरी के अंदर से कुछ एनर्जी बाहर आने लगती है, जिसे देखने के लिए टांगसन के सारे डिसेबल लेबोरेटरी के गेट के बाहर खड़े थे। वहीं मास्टर जीमन भी लेबोरेटरी के गेट के को थोड़ा खुलकर देख रहे थे और वो फील कर पा रहे थे कि यूहा के बॉडी से बहुत ही टेरिफाई एनर्जी बाहर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुसांग से भी इस एनर्जी को फील कर पा रहा था। वहीं मास्टर जीमन यूहा की सोल कोर को देख रहे थे, जिसे देखकर वो हैरान हो चुके थे। वो इतनी कम उम्र में अपने सोल कोर को भी जनरेट कर दिया। दूसरी तरफ यूहा को देखते हैं जो कि वो सारी एनर्जी उस सोल गार्डन डिवाइस को बनाने के लिए यूज कर रहा था। इस रेयर मेटल
को यू हाउ डिकम्पोजिशन के आउटडोर सेल बनाकर उसके फोन दे रहा था, जिसके बाद यू हाउ धीरे धीरे डिकम्पोजिशन के सारे आउटडोर सेल कंप्लीट कर देता है। उसके बाद यू हाउ आइस कोर क्रिस्टल को बाहर निकालता है, जिसे देखने के लिए मास्टर जीमन काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। जिसके बाद यू हाउ अपने एक्सट्रीम आइस एबिलिटी टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसे वजह से सोल गार्डेंस डिवाइस लिबर्टी के अंदर एक्सट्रीम आइस फैल जाती है। उसके बाद उस आइस क्रिस्टल को 4 पार्ट करके डिस्कम्पोजिशन के अंदर वाला पार्ट बनाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर मास्टर जी मैंने बोलते हैं ये आइस कोर क्रिस्टल सबसे प्रीमियम क्वालिटी का है, जो सिर्फ यू हाउ ही डिटेक्ट कर पाया, और ऐसे करके यू हाउ सिर्फ पार्ट को रेडी कर देता है। वही दूसरी तरफ मास्टर जीमन भी ये सब देखकर सीखने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसे ही करते यू हाउ ने 42 मेटल सेल कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद यू हाउ अपने लाइट गार्डियन कार्बन डैगर बाहर निकाल देता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। वही दूसरी तरफ मास्टर जीमन सबको बता रहे थे कि लेवल 8 का डिस्कम्पोजिशन कैनन को 24 कोर एरर होते हैं, इनमें से 3 मेन सेंट्रल कोर एरर है और बाकी नॉर्मल कोर एरर, और ये नॉर्मल कोर एरर भी बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन यू हाउ इसे कोर एरर को काफी इजीली कंप्लीट कर रहा था, जिसे देखकर मास्टर जीमन बोलते हैं मैंने जो पहले इसे बनाया था क्रिस्टल बनाने में मुझे 3 दिन टाइम लगे थे, लेकिन यू हाउ को सिर्फ कुछ ही घंटे। उसके बाद यू हाउ अपने डिस्कम्पोजिशन कैनन का मेन कोर भी असेंबल करना स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर जितने भी क्रिस्टल थे उन्हें इंजेक्ट कर रहा था, और जिसकी यू हाउ के पास स्पिरिचुअल आई थी वो अपने सोल का एक टुकड़ा को और इस आइस क्रिस्टल को इंजेक्ट कर देता है, और उसके बाद वो एनर्जी कोर को भी एक्टिवेट हो गया। जैसे देखकर मास्टर जीमन बोलते हैं अब बस फाइनल कोर बाकी है। उसके बाद यू हाउ अपने आइस रिबल को बाहर निकाल देता है, जिसके बनाने के लिए यू हाउ अपने आइस जेल स्कॉर्पियो टेक्निक का यूज कर रहा था, और यू हाउ वहाँ पे 18 टाइप के आइस नीडल क्रिएट करके लास्ट फॉर्मेशन को भी रेडी कर दिया था। वही दूसरी तरफ मास्टर जीमन बोलते हैं ये टेक्निक काफी कमाल की है। वही दूसरी तरफ यू हाउ इन सब को कंप्लीट करने के बाद बोलता है असेंबल, और ये बोलते ही सारे डिस्कम्पोजिशन कैनन के जितने भी पार्ट थे वो सब अटैच होने लगे, और लेवल 8 का डिस्कम्पोजिशन कैनन बनकर रेडी था। और तभी उसके सारे फ्रेंड्स अंदर आकर यू हाउ को कंग्रेचुलेशन बोलते हैं। उसके बाद यू हाउ मास्टर को बोलता है कि मैंने ये लेवल 8 का डिस्कम्पोजिशन कैनन बनाकर रेडी कर दिया है, आप टेस्ट करना चाहोगे? जिसपे मास्टर जीमन बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इसे बनाते हुए सारे प्रोसेस देख लिया है और मुझे इसे टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे यू हाउ ने एक लेवल 8 का सोल गार्डेंस कैनन बना दिया है, इसलिए मास्टर उसके लेवल 8 का एक बेस देते हैं, और यू हाउ लेवल 8 का एक सोल गार्डन मास्टर बन चुका था। नेक्स्ट में हम सन मून वेम्पायर के में देखते हैं, जहाँ पे मिस ऑरेंज को देखते हैं, जिन्हें के साइड पर 2 लोग थे, एक था डॉक्टर और दूसरी था उनका सर्वेंट, जो कि वही वाला बैच पकड़ा था। यहाँ पे मिस ऑरेंज टेनियन के बात को याद कर रही थी, जो कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, और वो किसी भी मिशन में नहीं जा सकती क्योंकि उसके बच्चे को खतरा होगा, इसलिए वो रेस्ट कर रही थी। तब वो डॉक्टर मिस ऑरेंज को बोलता है कि क्या आप रेडी हो, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंजेक्शन को उसे बॉडी में इंजेक्ट करने वाला था, और मिस ऑरेंज उस इंजेक्शन को यू हाउ के डीएनए के साथ चेंज कर दिया था। इसका मतलब जो होगा वो यू हाउ का होगा, जो बेबी होगा। शायद वो यू हाउ के एबिलिटी को देखकर उसके बच्चे को भी वही एबिलिटी मिलेगी, इसलिए ये सोचकर वो डॉक्टर को बोलती है कि मैं रेडी हूँ। वही दूसरी तरफ हम यू हाउ को देखते हैं, जो कि इन सबसे अनजान था, और उसके सारे दोस्त मिलकर तांगिया को बचाने के मिशन में जाने के लिए रेडी थे, और एल्डर सॉन्ग एल्डर यान भी वहाँ पे रेडी थे। उसके बाद वो सारे लोग तांगिया ड्वान वेम्पायर की तरफ जाने लगते हैं, और बैटलफील्ड में तबाही मची हुई थी। तभी एल्डर यान बोलते हैं हम अभी तियानवान सिटी की तरफ जा रहे हैं। तियानवान वेम्पायर ऑलरेडी बहुत सारे कल्टीवेटर को खो चुका है, लेकिन अभी भी वो सिटी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाकर रोका है। असल में इस सिटी के अंदर सिर्फ वो लोग अकेले नहीं थे, बल्कि हेवनली सोल एम्पायर, डॉलर एम्पायर, स्टाइल डोमो एम्पायर, जो कि टोटल 5 लाख वॉरियर है, और 50 मीटर दूरी में सनमून एम्पायर के भी 3 लाख सोल्जर मौजूद है, और इन दोनों के बीच में जंग चल रही है। लेकिन हमें इन लोगों के बीच में नहीं आना, हमें सिर्फ तांगिया को रेस्क्यू करना है।
तब हम तियांगलिन सिटी को देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।